सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ लेकर आपकी हिंदी की 8वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर। और आज की वर्कशीट में हमें सूरदास के पद पढ़ने हैं, समझने हैं। और वर्कशीट नंबर आपकी 3939 है और तिथि है 21/12 यानी दिसंबर 2021। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सूरदास के पद पर चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, आइए शुरू करें। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। ऊखल चढ़ी सी के कौलिन हो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रतिदिन हो हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। सूर्य शाम को हटकी न राखे, तैहि पूत अनोखो जायो। अब इस पद में जो है प्यारे बच्चों, गोपियां जो है कृष्ण की हरकतों से परेशान हो गई हैं कि चुपचाप उनके घर में घुस के माखन खा लेता है। चलो, खुद तो खाता है लेकिन अपने दोस्तों को भी खिला देता है। जो ग्वाले हैं उनके साथ रहते हैं कृष्ण, उनको भी दूध दही सब नुकसान करवा देता है गोपियों का, घर में घुसकर चुपचाप। तो वही शिकायत करती हुई गोपियां यशोदा मैया से कृष्ण की शिकायत कर रही हैं और कह रही हैं कि तेरो लाल मेरो माखन खाया, कि तेरे बेटे ने कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। और फिर कहती है वो कि दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। कि और दिन में दोपहर के समय घर को सुनसान यानी कि कोई नहीं है, ये सोचकर खुद ही चुपचाप खोजते हुए वहां तक आ गया। और उसके बाद वो कहती हैं कि खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। और चुपचाप कुआड़ खोलकर, दरवाजा खोलकर, घर में घुसकर सारा दूध दही इसने, कृष्ण ने, अपने सखाओं को, दोस्तों को, मित्रों को खिला दिया। फिर आगे शिकायत करती है, ऊखल चढ़ी सी के को लिन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो। और फिर ऊखल पर चढ़कर, यानी कि एक चढ़ने की जगह ऊखल होती है, उस पर चढ़कर जो फिर ऊपर हंडिया में टांग देते हैं, तो उसको, तो ऊखल पर चढ़कर छींके पर रखा गोरस यानी मक्खन भी ले लिया, और जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर गिरा दिया। यानी कि खाया तो खाया, बखेर भी दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। और वो शिकायत कर रहे हैं कि इस तरह से कृष्ण की आदतों से, हरकतों से रोज हमारे गोरस की यानी कि मक्खन दूध दही की बर्बादी होती है। और किस तरह की सीख तुमने अपने पुत्र को दी है, कृष्ण को दी है, कि वो इस तरह की अजीब अजीब हरकतें करता है, हमारा नुकसान करता है। इसको अपने घर में क्यों नहीं रखती हो? तो आगे कहती हैं कि सूर्य श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। फिर यशोदा से कहती हैं सभी गोपियां कि इस कृष्ण को घर पर बांध कर क्यों नहीं रखती हो? तुम्ही ने क्या ये अनोखा पुत्र पैदा किया है जो ऐसे ऐसे कारनामे करता है? तो प्यारे बच्चों, कृष्ण के बचपन की अटखेलियों को आपने देखा। गोपियां शिकायत कर रही हैं यशोदा मैया से, लेकिन कृष्ण अपनी यशोदा मैया को किसी ना किसी तरीके से मना लेते हैं, झूठ भी बोल देते हैं। और फिर अगले दिन फिर मक्खन दूध दही चुराने पहुंच जाते हैं, खाने पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद है समझ आया होगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। तेरे मतलब तुम्हारा, ढूंढी ढंढोरी ढूंढते हुए, खोजते हुए, किवारी दरवाजा होता है, पैठी घुसकर, सीके दूध दही रखने का बर्तन, गोरस गाय के दूध से बने दही या लस्सी, ढोंटा मतलब लड़का। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, आइए उनको भी हम कर लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पुत्र वर्ष का पर्यायवाची दुग्ध नहीं है, इसका सही विकल्प है खा। दूसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण किस समय गोपी के घर दही खाने जाते हैं? दोपहर के समय दही खाने जाते हैं। आइए इसका सही से उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? उत्तर है दुग्ध।
प्रश्न 2 है, श्री कृष्ण किस समय गोपी के घर दही खाने जाते हैं? तो उत्तर है प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण दोपहर के समय गोपी के घर दही खाने जाते हैं, चुपचाप किवाड़ खोलकर। प्रश्न 3 है, श्री कृष्ण के साथ दही खाने और कौन जाता है? श्री कृष्ण के साथ उनके सखा मित्र दही खाने जाते हैं। प्रश्न 4 है, श्री कृष्ण के लिए 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर है, यहाँ हमने बहुत सारे लिख दिए हैं। कृष्ण के लिए कृष्ण जी को हम राधापति भी कहते हैं, घनश्याम, मुरारी, माधव, गिरधर, केशव, गोपाल, गिरधारी, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, बहुत सारे नाम श्री कृष्ण भगवान के हैं। प्रश्न 5 है कि सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सूरदास के पद ब्रिज भाषा में लिखे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से 5 प्रश्न यहाँ दिए गए थे आपकी वर्कशीट में। 5 प्रश्न के उत्तर आपने जान लिए हैं, समझ लिए हैं। प्यारे बच्चों, अंतिम प्रश्न आपका गतिविधि के रूप में है कि उपर्युक्त पद में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हमने इस प्रकार दिया है कि उपर्युक्त ये जो पद आपने पढ़ा है, यह बात अच्छी लगी कि जब कृष्ण दही माखन खाने जाते हैं तो उस वक्त वह अपने मित्रों को साथ ले जाते हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि श्री कृष्ण जी अपने मित्रों से कितना प्रेम करते हैं, जो मित्रता की भावना को दर्शाती है। तो इस तरह से आपके 5 प्रश्न और एक गतिविधि पूरी हुई।